मसल है उस पर टेंशन काफ़ी ज़्यादा आएगी। ये हल्का सा आपको मोमेंट जो ये आ रहा है ना, हल्का सा इसको बैंड करना है इस तरीके से। इसको आधा हाफ में नहीं रखना, कोशिश करो जहाँ तक पीछे जा सकते हो आप वहाँ तक इसको लेके जाओ। ऊपर भी आपको करनी एक रोटेट पे, यानी कि आपका जो हेड है वहाँ पर, और ये हमेशा पीछे जाएगी इस तरीके से। ये देखना, ये हो गई। एक बार फिर से बताता हूँ, एल्बो हमारी ऐसे नहीं, ऐसे होगी पीछे की तरफ इस तरीके से। हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आ गए हम उसी गेनिंग सीरीज़ के अंदर एक नया वर्कआउट के साथ। सो आज का हमका वर्कआउट ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज की जनरेशन में, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। गर्ल नहीं, सिर्फ बॉयज़। बॉयज़ बेसिकली क्या करते हैं, तो उनको आर्म बड़े पसंद से होते हैं। तो आर्म्स में हम बाइसेप और ट्राइसेप दोनों मिक्स वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ये छोटी मसल है आर्म्स, इसलिए हम इसको एक वर्कआउट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा स्टार्टिंग में चेस्ट, शोल्डर, बैक ये सब इंडिविजुअल थे। तो सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी है वो हमारी बाइसेप ही होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वही विजिबल होती है। बाकी तो मसल आपको देखने पर डिपेंड करता है कि आप टी शर्ट ओपन कर रहे हो तो आपको दिखेगी। सो आज हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे कि हम बाइसेप और ट्राइसेप में क्या करने वाले। तो मिक्स वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हम बाय को ट्रेन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम ट्राइसेप को हमारे ट्रेन। सो सबसे पहले चलते हैं हम प्रेचर कर्ल पे। सो उसके लिए क्या करना है कि बेसिकली आपके पास एक्सटेंशन होना चाहिए प्रेचर कर्ल का। उसके बाद आपको उस वर्कआउट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ, आपको क्या दिखाता हूँ मैं। आइए दोस्तों, बहुत बेसिक है, हर किसी जिम में आपको प्रेचर कर्ल इजीली मिल जाएगी। अब इसके करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि कुछ किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। मोस्टली जिम में मैंने देखा है कि एक्सटेंशन होता है। इन केस अगर आपके जिम में एक्सटेंशन है तो वेल एंड गुड, आप एक्सटेंशन से भी परफॉर्म कर सकते हो। इन केस एक्सटेंशन नहीं है तो आप इस वाला, ये जो नॉर्मल एक्सटेंशन है, एक तो हो गया आपके प्रॉपर मशीन जिसमें वायरिंग और वेट इंक्लूड होता है, आपको जस्ट वेट एडजस्ट करना है और पीछे करो तो इजीली जा सकते हो। नेक्स्ट हमारी यहाँ हम रॉड लगा के इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इससे होगी हमारी बाइसेप अच्छे से पंप हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे कोर वर्कआउट पे। सो सबसे पहले हमने एक लाइट वेट लिया है और इसकी हैंड पोजीशन की बात आती है तो यहाँ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इसको ट्राइसेप को अंदर करके रखे, इस तरीके से रखे। तो मेरा सजेशन है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका वार्म अप सेट चल रहा है, तो आप हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन पर रखो इस तरीके से। कोई आपको ज़्यादा अंदर नहीं करना, बाहर नहीं करना, इससे क्या आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे मैंने हाथों को रखा, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन है। मेरी शोल्डर की ग्रिप में ज़्यादा अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है, जितनी मेरी शोल्डर की लेंथ है, मेरा जो फ्रेम है उस अकॉर्डिंग। सो हम जिगजैग रोड से ही इसको परफॉर्म करेंगे ताकि आपकी जो रिस्ट है उसमें इशू ना है। मैंने अच्छे से ग्रिप बनाई है इस तरीके से। ज़्यादा नीचे नहीं जाना, नहीं तो आपके जो जॉइंट है, लिगामेंट है, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। स्लो आप इसको मूवमेंट करोगे इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके वार्म अप सेट लेने हैं। वार्म अप सेट आप 20 के 2 ले सकते हो लाइट वेट के साथ। हो गया। फिर इसके आपको 4 सेट परफॉर्म करने, वेट इंक्रीज करके 15, 12, 10, 8। ये सेट है अगर आप वेट अच्छे से इंक्रीज कर पाते हो। इन केस नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कंप्लीट सेट इसके डाल दूंगा। 15 से 10, 15, 12, 10, 15, 15 के आप 2 ले सकते हो और 12, 10 के एक। तो ये आपके 4 सेट कंप्लीट हो गए। जैसे आपकी प्रेचर कर्ल कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको हम बात चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे। रोको, देखिए। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी है वो है हमारा डंबल कर्ल। सबसे बेसिक एक्सरसाइज है प्रेचर कर्ल। जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आपकी बाइसेप अच्छे से पंप हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं डंबल कर्ल पे। अब डंबल कर्ल का थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों दिया है? क्योंकि जो आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो डंबल्स के साथ, उसमें क्या है कि लोग गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ कैसे करते हैं कि बेसिकली उन्होंने डंबल उठाया, ये ठीक है अगर ये अच्छे से मैनेज हो रहा है, बट इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। जैसे बॉडी हिला हिला के कर रहे हो कुछ लोग, किसी का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। सो एक बहुत बेसिक और काफ़ी पुराना फंडा है जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ गेनिंग साइज में, कि आप बेंच को 45 डिग्री पे एंगल पे सेट करोगे और ये इस तरीके से। इसमें क्या आप चाहोगे तो भी आपका मूवमेंट नहीं होगा, बट आपकी जो मसल है उस पर टेंशन काफ़ी ज़्यादा आएगी। अगर मसल पर टेंशन आएगी तो ग्रो बहुत अच्छे से करेगी। ये इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है, सिंगल बाय सिंगल। इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपके मसल का जो टेंशन है वो इंक्रीज होगा। सिर्फ मेरे कहने से एक बार जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ इसको फॉलो करके देखिए, रिजल्ट आपको उसी समय पता चल जाएगा पंपिंग के अकॉर्डिंग।
सो ये हमारी जो बाइसेप है डंबल कर्ल, इसको आपको परफॉर्म करना है 4 सेट के साथ। सेम वही रेप है आपके 15 और 10, यानी 15 12 10, 15 15 के 2 और 10 का 1 और 12 का भी 1। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। याद रहे इसमें बहुत हैवी डंबल नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि ये प्रॉपर सिर्फ आपकी जो बाइसेप है, जो शॉर्ट हेड है आपका, उसको ही परफॉर्म करेगा। सो बेटर है कि आप लिमिटेड वेट के साथ करो और अच्छे से टेंशन दे सको अपने बाइसेप पे। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट पे, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल सबको पता है क्या होती है, बट इसमें 2 अलग अलग तरीके से पैटर्न होते हैं। जैसे कि आप आराम से सिटिंग पोजीशन पे, अगर आप कंफर्टेबली कर पाते हो तो ये आपको करनी है। बॉडी को अच्छे से एडजस्ट करो, ओके। और ये हल्का सा आपको मोमेंट जो ये आ रहा है ना, हल्का सा इसको बेंड करना है इस तरीके से। पूरा नीचे नहीं जाना, रिलैक्स मोड पे नहीं आना, आपको इसको हमेशा टेंशन में रखना है। नीचे गए फिर से ऊपर। ये आपके लॉन्ग हाइट के लिए कंप्लीट वर्कआउट है। ये हो गया आपके डबल हैंड के साथ। अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहो तो आप सिंगल हैंड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे कि ये, बट इसमें आप वेट अच्छे खासा ले सकते हो। वेट आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो इजीली। सिंगल हैंड 1 बाय 1 या डबल हैंड 1 साइड। फिर इसके बाद है हमारे पास बारबेल कर्ल, जो सबसे बेसिक एक्सरसाइज होती है बाइसेप के अंदर। रोड आपको लेनी है नॉर्मली जिगजैग रोड। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। हमारी जो 3 एक्सरसाइज अब तक हमने की है, रिचर कर्ल, डंबल कर्ल, हैमर कर्ल। इसके बाद लेंगे हम बाइसेप कर्ल रोड के साथ। तो आपको बेसिकली इसमें जिगजैग रोड ही लेनी है, क्योंकि आपके रिस्ट को इम्पैक्ट ना हो, और जो हम वर्कआउट दे रहे हैं उसमें जिगजैग रोड ही काम करेगी। सो आपने ली और ये आपका पोजीशन सेट करनी है आपको। शोल्डर पीछे, बाइसेप एक जगह, और इस तरीके से पूरा नीचे नहीं लेके जाना, यहाँ पर ऐड नहीं करना। इसको यहाँ रख के हल्का सा होल्ड, फिर से होल्ड अगेन, होल्ड अगेन, होल्ड अगेन। सेम इसके 4 सेट लेने हैं आपको, 15 12 10। ये 3 वेट के 3 सेट बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें 4 करने हैं। 15 15 के 2, 12 के 1, 10 का 1। तो ये हो गई हमारी रॉड कर्ल, जो कि हम बारबेल कर्ल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल। सो दोस्तों, अभी तक हमने जो बाइसेप की है उसकी 4 एक्सरसाइज की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गेनिंग सीरीज में हम मैक्सिमम 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट वर्कआउट में। अब हम आर्म एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें बाइसेप और ट्राइसेप दोनों इंक्लूड है। बाइसेप की हमने 4 एक्सरसाइज कर ली है। अब हम करते हैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज। तो उसमें सबसे पहले हमको लेना है डबल आर्म डंपल। सो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेट ले सकते हो, और बहुत ईजी तरीके से। अब आपका इसका जो पकड़ने की पोजीशन है सबकी अलग अलग हो सकती है, बट करने का तरीका सबका सेम होना चाहिए। ये एडजस्ट किया आपने, दोनों एल्बो फिक्स करी, और ये इसको आध हाफ में नहीं रखना। कोशिश करो जहाँ तक पीछे जा सकते हो आप वहाँ तक इसको लेके जाओ। ऊपर भी आपको फुल स्ट्रेच करना है इसको। ये बस, ये आपकी ऐसे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसको एल्बो आपको फिक्स करके, और जितना हो सके उतना नीचे जाने दो। इस एक्सरसाइज में आप रेस्ट कम से कम लोगे। अगर रेस्ट कम लेते हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, और इसमें रेस्ट नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। सो इसको आपको वेट कैटेगरी वही 4 सेट, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि 4 सेट आपको कैसे लेने हैं। इन केस कोई कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें सेट में क्या इशू है, तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑन द मेल ऑन द सेम टाइम और आफ्टर अ डे। सो ये हो गई हमारी डबल साइड डंबल। सो जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ट्राइसेप के अंदर है, वो है सिंगल आर्म केबल साइड एक्सटेंशन। अब इसके जो सेट है वही 4 सेट लगाने हैं आपको 15 से 10 के बीच में, ओके। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करके बता रहा हूँ, यानी कि जो 1 आर्म के डंबल बता रहा हूँ, इसको आप कर सकते हो एक्सटेंशन पे। अगर आपके पास सिंगल हैंड का है, लाइक दिस, अगर ये आपके जिम में है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, बट मैं करूँगा डायरेक्ट केबल के थ्रू। ये थोड़ा ईजी भी रहता है और कंफर्टेबल भी होता है। सो आपको करना कैसे है, बेसिकली अपने आर्म को सबसे पहले तो उसका वेट अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि 1 आर्म पे ज़्यादा वेट आप उठा नहीं पाओगे। आपको ये एडजस्ट करनी है, और जो आपकी एल्बो है उसको एक जगह फिक्स करके, और इस तरीके से ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए, ट्राइसेप के लिए। सो आपको इस तरीके से इसको परफॉर्म करनी है दोनों आर्म से, फर्स्ट लेफ्ट राइट जो भी आपको ठीक लगे, इस तरीके से।
आपकी एल्बो फिक्स होनी चाहिए यहाँ पर। आप चाहो तो किसी हाथ से सपोर्ट ले सकते हो ताकि और कंफर्टेबली आए ये। बात जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्कल क्रैशर। अब स्कल क्रैशर बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप तरीके से करते हो। अगर इसका तरीका सही नहीं हुआ तो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकती है, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो आपको सब बेसिकली बेंच सेट करनी है। स्कल क्रैशर लेट के एक्सरसाइज करनी है आपको ट्राइसेप की। सो बेसिकली आपको बेंच लिया आपने, और स्कल क्रैशर में हमेशा आपकी जो रोड आएगी वो जिगजैग आएगी। अब जो एल्बो है आपको फिक्स करनी एक रोटेट पे, यानी कि आपका जो हेड है वहाँ पर, और ये हमेशा पीछे जाएगी इस तरीके से। होल्ड किया ऊपर, होल्ड किया ऊपर। ब्रीदिंग का स्पेशली ध्यान देना है इसको अंदर। आप कई लोग ऐसे भी करते हैं इसको, ये बुरी गलत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि इम्पैक्ट आने का थोड़ा सा इशू होता है। इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। कभी आप ट्राई करना, एक ये करना और एक जैसे मैं बता रहा हूँ ये स्कल क्रैशर बिहाइंड द हेड। आपको हेड के पीछे लेके जाने इस तरीके से, और ये ऊपर तक पूरी लेके जानी इस तरीके से। तो इसके भी आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं। वही रैप होंगे आपके 15, 12, 10। इसमें आपको 4 सेट इंक्लूड करने हैं। सो ये हो गया हमारे सेकंड एक्सरसाइज। हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो जो हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, वैसे ये फाइनल है, लेकिन इसके बाद हम पंपिंग सेट और लेंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसके बाद। सो ये हमारी पुश डाउन है, ट्राइसेप एक्सटेंशन। बहुत बेसिक है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ट्राइसेप के लिए। सो आपको क्या करना है कि आपके बैक को फिक्स करना है। इसमें मूवमेंट ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए और आपको ज़्यादा भी नहीं झुकना। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, जिनमें बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनके ट्राइसेप पे एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है, इसके अलावा लोअर बैक पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, अपनी बैक को फिक्स करनी है। थोड़े से शोल्डर आपके रोटेट होने चाहिए, एल्बो फिक्स इस जगह पे, और ये पूरा नीचे जाके आपको इसको राउंड अप करना है ताकि आपके जो ट्राइसेप का कट है वो अच्छे से विजिबल हो पाए और इसी पे पूरा इम्पैक्ट आए। तो ये एक तरीका है, आपको बेस्ट तरीके से इसी तरीके से परफॉर्म करनी है। देख रहे हो आप, ये हो गई इस तरीके से। नीचे गए, 1 सेकेंड का पॉज देना है यहाँ पर। ब्रीदिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि जब आप इसको पुश कर रहे हो तो आपकी ब्रीथ आउट होनी चाहिए। बाकी फिर ब्रीथ ले सकते हो, ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अब नीचे जाओगे तो 1 सेकेंड का इसको पॉज ज़रूर देना है आपको, ताकि इसका जो ट्राइसेप है, जो कि ये आ रही है, इस मसल को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुली ये हिट कर सके। तो ये हो गया मेरे सेकेंड एंड लास्ट एक्सरसाइज। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बेसिक है, सब करते हैं उसको। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी आर्म एक्सरसाइज है, इसमें जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है यानी जो ट्राइसेप की, इन केस पूरे 4 वर्कआउट के अंदर कोई कमी रह गई है ट्राइसेप की एक्सरसाइज के अंदर, 4 हमने बाइसेप की दी, 4 हमने ट्राइसेप की दी, इन केस कोई कमी रह गई है, तो सबसे पहले यानी कि जब जाओ आप घर, उससे पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बहुत बेसिक है, कुछ एडिशनल नहीं है, आपको जस्ट पुशअप्स लगाने, बट पुशअप्स का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि ये आपकी जो एल्बो है, ये आपको पीछे की तरफ फिक्स करनी है इस तरीके से। आप लगाते हो ये हो गया आपकी चेस्ट के लिए, बट आपको क्या करना है, जो एल्बो है आपकी, ये इसको पीछे की तरफ फिक्स करनी है। बिल्कुल इस तरीके से परफॉर्म करनी है आपको। याद रहे, आपकी जो एल्बो है ये आगे की तरफ ना होकर पीछे की तरफ होगी, तब जाके इस पे प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ट्राई करके देखना। ये हो गई, एक बार फिर से बताता हूँ, एल्बो हमारी ऐसे नहीं, ऐसे होगी पीछे की तरफ, इस तरीके से। इसके सेट आपको कैसे लगाना है ये कंफ्यूजिंग है। क्यों? आपको वहाँ 3 सेट लगाने हैं इसके, और 3 सेट में रैप की कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तक लगाने जहाँ तक आप लगा सकते हो। गारंटी दे रहा हूँ, 3 महीने एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, रिजल्ट नहीं आता तो कमेंट में मेंशन करो, बाकी ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि जब भी मैंने किसी को ये एक्सरसाइज बताई है, रिजल्ट डेफिनेटली ही आया है। तो दोस्तों, अब हमारा जो लास्ट है वो है कि हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। कि आज हमने जो वर्कआउट किया है वो हमारा आर्म का वर्कआउट है। सो बेसिकली हमने आर्म के अंदर पहले बाइसेप ट्रेन किया, फिर उसके बाद हमने ट्राइसेप ट्रेन किया। तो बाइसेप के अंदर ने क्या किया है, सबसे पहले आपने प्रीचर कर्ल लगाई है, फिर उसके बाद आपने लगाया डंबल कर्ल। डंबल कर्ल लगाया आपने एक्सटेंशन पे नहीं, वो है आपकी बेंच पे, इंक्लाइन बेंच पे। फिर उसके बाद लगाया आपने हैमर कर्ल, और फाइनली लगाई है बाइसेप की बारबल कर्ल। बारबल आपको जिगजैग लेनी है, स्ट्रेट नहीं लेनी है। ये होगी बाइसेप की एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपने जो की है वो है ट्राइसेप की एक्सरसाइज। ट्राइसेप में आपने की है डबल आर्म डंपल, फिर उसके बाद आपने लगाई है स्कल क्रैशर, फिर उसके बाद सिंगल आर्म केबल साइड एक्सटेंशन, फिर उसके बाद आपने लगाई पुश डाउन, और फाइनली पुशअप्स ट्राइसेप के लिए। ये आपका हो गया कंप्लीट वर्कआउट।
सो आपको इसी तरीके से जैसा मैंने बताया उन्हीं सेट्स के साथ सेट में आपको कौन सा कितना लगाना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट, मैं उस पर आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। इन केस अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, इससे पहले हमारा 3 वर्कआउट सीरीज आ चुकी है जिसमें आपका शोल्डर वर्कआउट आ गया, चेस्ट आ गया, बैक आ गया और आज आ गया हमारा ट्राइसेप और बाइसेप का। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लेग वर्कआउट। सो बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से। थैंक यू।